यूपी सुपर टेट बैक टू बैक क्लासेस में हम अगली क्लास को प्रारंभ करते हैं जिसका टॉपिक है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तिक भिन्नता कंप्लीट कर दिया गया है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक शुरू किया गया है वो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें भी 1 से 2 लेक्चर मुझे लगता कंप्लीट हो चुके हैं ये अगली क्लास से। तो इसमें हम देखते हैं पहले विकास की अवस्थाओं को भी देखेंगे और पिछले लेसन से कुछ ऐसे प्रश्न बच गए थे उनको यहाँ पे मैंने उठा लिया है तो उन पे भी चर्चा की जाएगी। तो शुरू करते हैं। ये जो पूर्णतः क्लास होगी ये किसकी है? एस टेट की क्लास होगी। टेट के भी इसमें कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं तो टेट के लिए भी आप इसे देख सकते हैं, लेकिन पूर्णतः इसमें जो संकलन किया गया है वो एस टेट की क्लास है। शुरू करते हैं। दिया गया है पहला, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र जन्म से लेकर शैशवावस्था के अंत तक उनमें होने वाले परिवर्तन। तो ये जो बाल विकास है इसका अध्ययन किया जाता है जन्म से लेकर शैशवावस्था के अंत तक उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं। अगला है, अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है केस अध्ययन में। केस स्टडी में किसका प्रयोग किया जाता है? अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है केस स्टडी या केस अध्ययन में। अधिगम क्षमता को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1, वंशानुक्रम, वातावरण, प्रशिक्षण या शिक्षण, समायोजन की क्षमता सभी अधिगम की क्षमता को प्रभावित करते हैं। आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण या शिक्षण, समायोजन की क्षमता ये सभी अधिगम के कारक को प्रभावित करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे दिया गया है गुथरी महोदय के अनुसार एक कथन है, गुथरी ने समीपता के सिद्धांत के अनुसार पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो ये प्रश्न कई बार मिल सकता है आपको कि गुथरी ने समीपता के सिद्धांत के आधार पे पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। किस सिद्धांत के आधार पे गुथरी ने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? समीपता के इस सिद्धांत के आधार पे, और पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है गुथरी। 2 प्रश्न यहां से बन सकते हैं। जबकि ध्यान देना, थॉर्नडाइक, पावलोव एवं स्किनर ने पुरस्कार को महत्व दिया है। इन्होंने बताया कि पुरस्कार बालक के बाह्य कारकों को प्रेरित करेगा, इसलिए उसे पुरस्कार देना चाहिए। और गुथरी महोदय ने समीपता के सिद्धांत में इसकी आलोचना की कि पुरस्कार देकर उसके मन बहल सकते हैं या बिगड़ सकता है बालक। आगे देखिए, विकास की अवस्था। विकास की अवस्था यहां पे दी गई है, उसका अध्ययन करेंगे, फिर एक एक करके पूरी अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव विकास की 5 अवस्था होती है। तो टोटल कितनी अवस्था होती है? मानव विकास की 5 अवस्था है। नंबर 1, गर्भावस्था। गर्भाधान से जन्म तक 9 माह 10 दिन। तो जब तक गर्भाधान अर्थात गर्भ ग्रहण करने से जब तक जन्म नहीं होता उतने दिनों को कहते हैं गर्भावस्था। शैशवावस्था उसके बाद में प्रारंभ होती है जन्म से 6 वर्ष या 5 वर्ष तक। अभी हाल ही में पेपर हुआ तो उसमें आपको 6 वर्ष देखने को मिला है, तो 6 या 5 वर्ष आप दोनों याद रखेंगे। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। बाल्यावस्था कितने वर्ष की? 6 से 12 वर्ष की। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की मानी जाती है। वो कौन सी अवस्था है? वो है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष की मानी जाती है। आगे प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था मानी जाती है 18 वर्ष के बाद जो अवस्था प्रारंभ होती है उसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं। वैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से विकास को 3 भागों में बांटा है। शैशवावस्था का विकास, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अर्थात इसी में हम लोग अध्ययन कर लेंगे कि बालक में किस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं या कैसे परिवर्तन उसमें किए जा रहे हैं। आगे प्रारंभ करते हैं शैशवावस्था। देखिए शैशवावस्था क्या होता है। देखो,
शैशवावस्था हेडिंग केवल सुनते रहिए, मुझे नहीं लगता इससे लिखकर कोई फ़ायदा होगा। आप सुनेंगे और लिखना भी चाहें लिख भी सकते हैं, और मुझे लगता है कि आप 4 से 5 बार इसे सुन लें 10-10 मिनट का टाइम निकाल के, तो आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार ध्यान से इसे केवल देख भी लें बस। आइए आगे बढ़ते हैं, शैशवावस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। दिया गया है शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था, समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था शैशवावस्था है। वह अवस्था जो जन्म से 5 वर्ष की होती है शैशवावस्था। किस अवस्था में बालक का समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है? शैशवावस्था में। शैशवावस्था के विचार में थॉर्नडाइक का मत है कि बालक 3 से 6 वर्ष तक, शैशवावस्था के विचार में थॉर्नडाइक का मत है कि बालक 3 से 6 वर्ष तक अर्ध स्वप्नों में रहता है। जो बालक होता है 3 से 6 वर्ष तक कहाँ रहता है? अर्ध स्वप्नों में रहता है। आगे देखते हैं। नवजात शिशु की ऊंचाई 51 सेंटीमीटर या 120 इंच होती है। भार 6 से 8 पाउंड तक होता है। भार 6 से 8 पाउंड तक होता है। शैशवावस्था को वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना है। इसी अवस्था में शारीरिक विकास सबसे तीव्र होता है। तो शैशवावस्था को वैलेंटाइन ने कौन सी अवस्था माना है? आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल। और इस अवस्था में शारीरिक विकास सबसे तीव्र होता है। तो किस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र होता है? वो है शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र होता है। आगे देखिए, विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से प्रारंभ होकर जीवन प्रयत्न चलती है। विकास की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? गर्भाधान से प्रारंभ होकर जीवन प्रयत्न चलती रहती है। व्यक्तित्व विकास की नींव शैशवावस्था में पड़ जाती है। व्यक्तित्व विकास की नींव कब पड़ जाती है? शैशवावस्था में पड़ जाती है। विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर जीवन प्रयत्न तक तीव्र होती है। जो विकास होता है वो गर्भावस्था से लेकर और समस्त पूरे होल ऑफ लाइफ तक बहुत ही तीव्र होता है। जन्म से लेकर गर्भावस्था तक, क्या ध्यान देंगे, जन्म से लेकर गर्भावस्था तक की विधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। जन्म से लेकर गर्भावस्था तक इसको क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहते हैं। इसी अवस्था में बालक में 4 संवेग विकसित होते हैं। कौन कौन से? भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। ये 4 संवेग इसी अवस्था में आ जाते हैं। भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। 4 संवेग इस अवस्था में प्रबल होते हैं। आगे देखिए, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। शैशवावस्था के द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। एडलर के अनुसार शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। एडलर के अनुसार मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार बताया गया है कि मनुष्य जो भी बनना होता है वो शुरू के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार। आगे देखते हैं, शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। इस अवस्था में बालक में 20 दांत तथा शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। शैशवावस्था में बालक को क्या कहते हैं? निर्माण काल। 20 दांत और 270 हड्डियों का बालक मालिक हो जाता है। आगे देखिए, शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। इस अवस्था में सिगमंड फ्रायड के अनुसार लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि तथा लड़कों में ओपिडस ग्रंथि पाई जाती है। इलेक्ट्रा ग्रंथ मात्र प्रेम को दर्शाता है और लड़कियों में जो ग्रंथि पाई जाती है ओपिडस, ये पितृ प्रेम को दर्शाता है। आगे,
एक वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं। इस अवस्था में बालक में स्वप्रेम की भावना होती है। जन्म के समय शिशु के धड़कन अनियमित होती है तथा हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है 3 वर्ष के बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। कितने वर्ष का बालक सही शब्द बोलने लगता है? 3 वर्ष का बालक सार्थक शब्दों को बोलने लगता है। जन्म के समय बालक बालिका की लंबाई का लगभग 1/2 होता है। बालिका लंबी होती है और बालक बालिका की लंबाई का 1/2 होता है, अर्थात उससे आधा होता है। जन्म से पूर्व ही बालक में दांतों का विकास शुरू हो जाता है। शैशवावस्था स्वकेंद्रित अवस्था होती है। शैशवावस्था कैसी अवस्था है? स्वकेंद्रित अवस्था है। बालक का विकास 280 दिनों में पूर्ण हो जाता है। बालक का विकास कितने दिनों में पूर्ण होता है? 280 दिनों में। भूख और प्यास जन्मजात प्रेरक हैं। भूख और प्यास किस प्रकार के प्रेरक हैं? तो भूख और प्यास जन्मजात प्रेरक माने जाते हैं। लास्ट, शैशवावस्था में बालक मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत बार ये पूछा गया है कि शैशवावस्था में बालक कैसा होता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। कैलीकॉक परिवार का अध्ययन किसने किया? गोडॉर्ड ने किया। ये इसके कुछ प्रश्न थे, वो मैंने उठा लिए हैं। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहाँ से प्रारंभ होती है? 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस प्रकार से बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक का ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अभी इसमें कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उनका भी हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे और फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।